अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। आलू की पॉपुलर सब्ज़ी से बनाए जाते हैं समोसे, पकौड़े, कचौरियाँ और चिप्स भी, और आलू की मज़ेदार सी टिक्कियाँ भी। मेरी आज की रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट भी आलू ही है। हैं तो ये भी आलू की टिक्कियाँ, लेकिन थोड़ी डिफरेंट। आलू की ये मज़ेदार सी टिक्कियाँ आप बनाएं चाहे शाम की चाय के साथ, और चाहे इसकी प्रैक्टिस कर लें आने वाले रमज़ान की इफ्तारी के लिए। बहुत ही यूनिक और डिफरेंट स्टाइल में मैंने बनाई हैं ये टिक्कियाँ। तो आलू के शौकीन इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिक्कियाँ बनाने के लिए मैंने आधा किलो आलूओं को बॉईल कर लिया था, और बॉईल करने के बाद छीला, और छीलने के बाद अब इनको इस तरह ग्रेट कर रही हूँ। आलू की टिक्कियाँ बनाने के लिए आलूओं को कभी भी ओवर बॉईल ना करें। मतलब ये कि जब आलू की टिक्की बनानी है तो आपने आलू को 90% तक बॉईल करना है। अब इन आलूओं में मैं डाल रही हूँ अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने तकरीबन 1.5 इंच का। उसे भी ग्रेटर की बारीक साइड से इसमें ग्रेट करके डाल लूँगी। आलू और अदरक का ये कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का बनेगा। अब मैंने इसमें डाल दी हैं 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, जिन्हें मैंने बारीक काट लिया था, और एक मुट्ठी से थोड़ा कम ले रही हूँ मैं सब्ज़ धनिया। आलू की इस तैयारी में मसाले बिल्कुल नहीं जाएंगे, इसमें जाएगा सिर्फ 1/2 टीस्पून नमक। चाहें तो थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मसाले हम डालेंगे, लेकिन वो डालेंगे हम आलूओं की फिलिंग में। इन आलूओं को बस इतने ही मसालों के साथ हम इस तरह मिक्स कर लेंगे। बॉयल आलूओं से आप जो भी रेसिपी बनाएं, बॉयल करने के बाद उन्हें पहले मुकम्मल तौर पर ठंडा ज़रूर कर लिया करें। आलूओं की टिक्की की मज़ेदार सी फिलिंग बनाने के लिए पैन में मैंने सबसे पहले 3 टेबलस्पून घी लिया है। अब इस घी में डाल रही हूँ मैं आधा कप चने की उबली हुई दाल। दाल को भी मैंने 90% तक ही बॉईल किया था। चने की दाल वैसे तो बॉईल है, लेकिन इसको घी में इसलिए डाला है कि अब हम इसको थोड़ा क्रिस्पी करेंगे। टिक्कियों की फिलिंग के लिए मैंने चने की दाल ली है, आप इसकी जगह मूंग की दाल भी ले सकते हैं। दाल को 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से कटे हुए बादाम। पानी में भिगोकर मैंने बादामों का छिलका उतार लिया था, और इसकी इस तरह लंबाई में कटिंग कर ली थी। इसके साथ मैंने इसमें शामिल कर लिया 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, जिन्हें बारीक काट लिया था, और 1 टेबलस्पून के बराबर अदरक मैंने इसमें भी शामिल किया है। अदरक को ग्रेट कर लें या फिर चॉप करके डाल लें। अब इन चीज़ों को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा इनका कच्चापन ही दूर करना है। इसके साथ अब शामिल कर लेते हैं इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून नमक, और 1/2 टीस्पून हम शामिल करेंगे इसमें चाट मसाला। आलूओं में तो हमने कोई मसाले शामिल नहीं किए थे, लेकिन इसकी फिलिंग में आप जी भर के मसाले शामिल करें, क्योंकि हमने इसकी फिलिंग बनानी है थोड़ी शार्प सी। नमक आप एहतियात से इसमें डालना, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। ये सब भुनाई करते हुए आपने फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है। अभी तक की फिलिंग तो थी हमारी सॉल्टी, लेकिन अब मैं इसमें थोड़ा चेंज कर रही हूँ। मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा स्वीट। मैंने जो इसमें स्वीट डाला है वो है किशमिश। तकरीबन 2 टेबलस्पून जितनी किशमिश ली थी मैंने। अच्छी तरह धोने के बाद उसकी भी मैंने दाल के दानों के बराबर कटिंग कर ली थी। स्वीट के लिए भी मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि मैंने तो किशमिश डाली है, अगर आप चाहें तो आप इसमें खजूर भी डाल सकते हैं। नमकीन और मीठी फिलिंग तो हो गई, लेकिन मैंने तो इसको कर दिया थोड़ा सा खट्टा भी। एक खूब रस भरा सा मैंने नींबू लिया है, और उसको मैंने इसमें निचोड़ दिया है, और इसके साथ मैंने डाल दिया है 1 मुट्ठी सब्ज़ धनिया। धनिया डालते ही अब आप चूल्हे को बंद कर दें और इस दाल को ठंडा होने दें। जब दाल ठंडी हो जाएगी तो इस फिलिंग को अब हम बाइंडिंग देने के लिए इसमें डाल देंगे थोड़े से मैश किए हुए आलू। ये वही आलू हैं जो हमने तैयार करके रखे थे, उनमें से ही मैंने थोड़े से आलू इसमें ऐड कर लिए। फिलिंग हमारी डन हो गई है। यहाँ तैयारी कर लेते हैं मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी की। मैं यहाँ बना रही हूँ इमली की सब्ज़ चटनी। 1 कप पानी को मैंने गर्म किया, और उसमें मैंने डाल दिए 3 टेबलस्पून गुड़। इस गुड़ का हम शीरा तैयार कर लेंगे। 4 से 5 मिनट में गुड़ जो है कम्प्लीटली मेल्ट हो गया इसमें। इसे पकाकर हम थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। 8 से 10 गुठलियाँ ली थी मैंने इमली की, और तकरीबन 4 मैंने लिए थे खुश्क आलू बुखारे। गर्म पानी में आधा घंटा इन्हें भिगो के मैंने रख दिया था, और आधे घंटे के बाद गुठलियों को अलग करके इसका जो पल्प था वो छानकर मैंने इस गुड़ के शीरे में डाल दिया।
हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल करके मैंने इसे मज़ीद पका लिया। यहाँ मैंने लिए 1 चम्मच के बराबर अदरक, 3 सब्ज़ मिर्चें और हाफ़ प्लेट ली है मैंने सब्ज़ धनिया और पुदीने की। चूल्हे को बंद करने के बाद ये सारी सब्ज़ी मैंने इसमें शामिल करके इसे ग्राइंड कर लिया था। इस मज़ेदार सी चटनी में इमली का मज़ा भी है और सब्ज़ चटनी का मज़ा भी। अब यहाँ वापस आ जाते हैं मैश किए हुए आलूओं की तरफ। आलूओं से हम कदरे बड़े साइज़ की बॉल्स बना लेंगे। आलू तो हर घर में मौजूद ही रहते हैं और इसकी आपने बहुत सी रेसिपीज़ ट्राई भी की होंगी। इस रेसिपी का भी एक ट्रायल तो ले ही लें। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन बॉल्स को हमने कैसे ट्रीट करना है। बॉल के सेंटर में इस तरह फिंगर प्रेस करके इसके अंदर फिलिंग के लिए स्पेस बना लेंगे। इसके किनारों को इस तरह बारीक कर लेंगे और इसकी कटोरी या एक कप जैसी शेप बना लेंगे। ये कप बनाते हुए अगर आलू आपके हाथों के साथ चिपके तो आप हाथों को थोड़ा गीला करके इसको बना लें। और ये इस तरह हमारा जो है कप वो तैयार हो गया। मिट्टी की प्यालियाँ तो बनती देखी थी, आज मैं आलू की प्यालियाँ बना रही हूँ। फिलिंग वाले समोसे तो खाते हैं, आज आप खाएंगे आलू की फिलिंग वाली टिक्कियाँ। इस तरह तमाम आलूओं को शेप देने के बाद अब हम इसमें करेंगे फिलिंग। टेस्टी और क्रिस्पी चना दाल का 1 टेबलस्पून हम इस कप में डालेंगे। आलू के कप के हिसाब से अगर आपको फिलिंग कम लगे तो आप इसमें थोड़ी और भी डाल सकते हैं। अब हम इसको कुछ इस तरह टिक्की की शेप देंगे। ऊपर से इस तरह थोड़ा इसे प्रेस कर लें और फिर किनारों को इस तरह करीब लाते हुए किनारों को आपस में मिला दें। यानी जो दाल थी उसे हम टोटल सील कर देंगे। टिक्की को दोनों हाथों से इस तरह हल्का सा प्रेस कर दें ताकि सब कुछ अच्छे से बाइंड हो जाए। बस इसी तरह हमने सारी टिक्कियों को तैयार कर लेना है। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ 2 अंडों को फेंट लिया। इस तैयार टिक्की को अंडे में अच्छी तरह यूं डिप कर लेंगे। अब इस टिक्की को क्रिस्पी फ्राई करने के लिए मैंने 1.5 कप घी को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया और उसमें इन टिक्कियों को फ्राई करूँगी। 3 से 4 मिनट देंगे एक साइड को फ्राई होने के लिए। टिक्कियों को फ्राई करते हुए आपने फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना, बस मीडियम से थोड़ा कम ही रख के इसे फ्राई करें। जब एक साइड से ऐसा प्यारा सा कलर आ जाए तो इसको हम पलट देंगे। आलू की ये टिक्की बनाने की रेसिपी भी दे दी है और मोटिवेशन भी दे दी है। अब आप चाहें तो इसे शाम की चाय में ट्राई करें या फिर रमज़ान की इफ्तारी के लिए इसकी प्रैक्टिस कर लें। रमज़ान से पहले एक ट्राई ज़रूर कर लें और मेरे चैनल फूड पटारी को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। आलू की टिक्कियाँ जब दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो जाएंगे तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा घी इस तरह प्रेस करके निकाल दें। कलर देखिए हमारी टिक्कियों का कितना ज़बरदस्त आया है। ये टिक्कियाँ बनाने का एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है। अब आप इसे चाहे दाल में बनाएं या चाहे चिकन से बनाएं। टिक्कियाँ तो हमने तैयार कर ली हैं, अब इसकी प्लेट तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले बनाएंगे हम इमली की खट्टी मीठी सब्ज़ चटनी की बेस और इसके ऊपर हम रखेंगे अपनी क्रिस्पी सी टिक्कियाँ और इस पर डालेंगे प्लेन दही। और इमली की खट्टी मीठी चटनी तो जितनी डालने कम है। आलू टिक्की की प्लेट हो तो ऐसी कि हर एक का दिल कहे कि खा लो। आलू के ये मज़ेदार से स्नैक अगर आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल फूड पटारी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।